यदि एप्स्टाइन फाइल खुल गई, सरकारें पलट जाएंगी और उस समय पर उन्होंने हरदीप सिंह पुरी का नाम लिया था। ये पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज के चौहान थे, कांग्रेसी थे और ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि आपका एक मंत्री एप्स्टाइन के संपर्क में है और एप्स्टाइन जो कि अब नहीं है, लेकिन उसकी फाइल जारी हुई है। यह घटना तब थी जब एप्स्टाइन फाइल जारी नहीं हुई थी, उससे पहले ही ये कयास बाजार में तैरने लगे थे। क्या वाकई में उस फाइल में हरदीप सिंह पुरी का नाम आया? जवाब है हां। क्या उस फाइल में जिस तरह से हरदीप सिंह पुरी का नाम आया, उस पर जवाब देने के लिए मंत्री जी को आना पड़ा? जवाब है हां। तो ऐसा क्या था उस फाइल में जिसके लिए मंत्री जी को लाइव संवाददाता सम्मेलन करना पड़ा, बताना पड़ा, अपनी तरफ से बातें रखनी पड़ी और बताना पड़ा कि मेरा उसके साथ कैसा रिलेशन था। मतलब एप्स्टाइन के साथ मंत्री जी रिलेटेड थे। सवाल बड़ा है कि मंत्री जी अगर जानते थे तो जानने की सजा इस समय दुनिया के बहुत से नेता चुका चुके हैं से क्या मतलब है? बहुत सारे नेता इस्तीफा दे चुके हैं एप्स्टाइन से रिलेटेड होने के कारण। यूके के गवर्नमेंट हो या दुनिया के बहुत से देश, उनमें लगातार एप्स्टीन के संपर्क होने भर से ही पदों से इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सरकार अपने मंत्री से इस विषय पर कि उनके एप्स्टीन से संपर्क थे, इस्तीफा मांगेगी? मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, आप पेट्रोलियम विभाग संभालते हैं। बड़ा सवाल इस बात पर है कि जिस व्यक्ति को महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का, रेप का, उनके साथ में एक्सटॉर्शन का, तमाम उस प्रकार के अपराध जिनको आप सबसे हीनियस क्राइम में डाल सकते हैं, के लिए जाना गया, उसके साथ जानते हुए कि वो अपराधी है, आप संपर्क में थे। आप यूएस के दौर यूएस हालांकि उस समय तक आप सरकार में थे, यानी कि सरकार की पार्टी ज्वाइन कर चुके थे और पार्टी ज्वाइन करने के बाद मंत्री आप बाद में बनाए गए। तमाम प्रकार के अपोजिशन द्वारा इनके ऊपर एलिगेशन लगे और उन एलिगेशंस से सवाल जाकर खड़ा हुआ कि दुनिया भर के नेता केवल एप्स्टाइन से नाम जुड़ने पर पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, तो महाशय आप क्या कीजिएगा? आइए आज के सेशन में जानते हैं कि अल्टीमेटली हरदीप सिंह पुरी के ऊपर क्या आरोप लगे हैं, उन आरोपों में क्या अपोजिशन सवाल कर रहा है और वहां पर कहां जाकर के ये बहुत बड़ा विषय बन जाता है कि मंत्री जी की बातें मंत्री पर रहते हुए या फिर पार्टी में रहते हुए या फिर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी क्या आपने कभी उनके साथ संपर्क रखा था? आइए एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ, जो लोग बिल्कुल नहीं जान रहे हैं और एकदम इस सेशन में एंट्री किए हैं, हल्का सा जान लीजिए एप्स्टीन के बारे में। नाम जेफरी एप्स्टीन, जो कि पेशे से गया, लेकिन नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के इसके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। 2008 में पहली बार फ्लोरिडा में यौन अपराध के लिए सजा हुई थी और 2019 में न्यूयॉर्क के अंदर जेल में इसकी रहस्य में मौत हुई थी। इस व्यक्ति के साथ दुनिया के बड़े-बड़े राजनेता, बिल क्लिंटन, आज के डोनाल्ड ट्रंप, बड़े-बड़े उद्योगपति एलन मस्क हों या फिर बिल गेट्स हों या फिर फेसबुक के संस्थापक हों, तमाम व्यक्तियों के साथ इसके गहरे संबंध थे। ऐसे के चलते इस व्यक्ति के उन लोगों के साथ जो संपर्क थे, वो सब जब इस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगने शुरू हुए, तो वो सब कटघरे में आना शुरू होते गए। 2008 से जब से इसके ऊपर पहली बार सजा हुई थी, तब से लेकर आज तक जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हुए तमाम लोग और उस पर लगे आरोपों के चलते फाइल दर फाइल खुलती चली जा रही हैं। आज के सेशन में जिक्र इस वजह से कि पिछले ट्रंप के फाइल बाहर आई और उसके बाद में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के आदेशों को चलते उस फाइल के अंदर राज खुलने शुरू हुए। मतलब यह तय हो गया था कि फाइल बाहर आएगी, उसी दौरान देश के अंदर सरगर्मियां चढ़ना शुरू हुई। एक बयान काफी वायरल हुआ दिसंबर 2025 में, जिसमें यह क्लेम किया गया कि भारत को भी नया प्रधानमंत्री देखने को मिल सकता है। यह पृथ्वीराज चौहान जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान था, जिसके बाद देश की राजनीति में यह मसला काफी गर्मा गया कि क्या ऐसा होने वाला है उस फाइल के खुलने से कि भारत की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। विषय के अंदर समय के साथ 30 जनवरी आती है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इस साल की शुरुआत में 3.5 मिलियन रेस्पॉन्सिव पेजेस को पूरी तरह पब्लिक कर देती है ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत और 30 जनवरी को जो ये डेटा बाहर निकल कर आता है, इसके बाहर आने के बाद 10 देशों में 15 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ गया। 80 से ज्यादा ताकतवर लोगों के ऊपर जांच चलना शुरू हो गई। इस फाइल में नेता, राजदूत, अरबपति, शाही परिवारों के काफी सारे लोगों के नाम, उसके हवाई जहाज के फ्लाइट रिकॉर्ड में, डेटा में उसके नाम, वो तमाम लोग जो नाबालिग लड़कियों के, उन तमाम हाई प्रोफाइल लोगों के नाम इसमें पाए गए, जिसमें यूके के पूर्व जो प्रिंस रहे हैं, मतलब यूके के जो प्रिंस हैं, उनके नाम भी थे, तो उसमें बिल गेट्स जैसे लोगों के नाम भी शामिल थे। इस फाइल के अंदर ही जो चर्चाएं रही वो इलॉन मस्क से संबंधित भी रही, ट्रंप से संबंधित भी रही। ये जो राज खुल के आए, इस फाइल में 38,000 बार ट्रंप का नाम निकल कर आया, जिसमें एप्स्टीन का जो निजी विमान था उसमें भी ट्रंप की 7 से 8 यात्राओं का जिक्र रहा। इसके बाद में यूरोप में एप्स्टीन से संपर्क रखने वाले नेताओं के इस्तीफे शुरू होने हुए, अधिकारियों के इस्तीफे शुरू हुए। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा इस्तीफे हुए। ब्रिटेन में 3 अधिकारियों को अपना पद छोड़ना पड़ा। 30 जनवरी के बाद से लगातार पूर्व राजदूत पीटर मेंडलसन, सलाहकार एडम पेरी और वर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के
चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सविनी को अपने संपर्कों के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसी प्रकार से स्लोवाकिया के पूर्व विदेश मंत्री और एनएसए को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। स्वीडन के सीनियर डिप्लोमेट को अपने पद से बातचीत में आ रहा है। विपक्ष पहले तक तो प्रधानमंत्री को लेकर हमलावर रहा। विपक्ष की तरफ से पवन खेड़ा जी के द्वारा लगातार इसके ऊपर ट्वीट्स आते जा रहे हैं, जिसमें वो इन सारी बातों को कहते चले जा रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन फाइल में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, ऐसा लिखा मिला, जिसको अपोजिशन ने बजट से पहले तक खूब उठाया। बजट के दौरान इस बात पर चर्चा रही कि भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप की खुशी के लिए इजराइल में नाचे और गाए, ऐसा एप्स्टीन फाइल में सुनने को मिला है। इस पर अपोजिशन ने खूब सवाल किए। देश में बजट आता है और बजट से अगले दिन ही ट्रेड डील का संदेश आता है। बस जब बजट के अगले दिन जैसे ही ट्रेड डील के बारे में जिक्र आती है, बस उसके बाद से लगातार फाइल के पेजेस जो 30 जनवरी को ही खोले थे, 30 जनवरी के बाद में 1 फरवरी, 2 फरवरी, 2 फरवरी को बजट, 1 फरवरी को बजट, 2 फरवरी को बजट डील का अनाउंसमेंट, और उस ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के दौरान ही भारत के अंदर बजट के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, सदन चल रही थी, और सदन में एक एक करके इन बातों को जो फाइल से निकल कर आ रही थी अपोजिशन सामने रखते जा रहा था। 3.5 मतलब लगभग 30-35 लाख ऐसे रेस्पॉन्सेज हैं जिनमें से खोज खोज कर ये निकालना, शब्द डाल करके फाइंड करना और फिर उसमें जिक्र को बाहर निकालने में शायद समय भी लग रहा हो, इसलिए धीरे धीरे ये चीजें बाहर निकलती आ रही हैं। प्रधानमंत्री का जिक्र, इस पर हमने ऑलरेडी आप लोगों के सामने सेशन शेयर कर लिया है। आज का सेशन हरदीप सिंह पुरी के बारे में है। उनके बारे में अपोजिशन ने क्या कुछ खोज के निकाल लिया है उसके ऊपर हम चलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के मामले में ऑलरेडी हम एक सेशन कर चुके हैं। पुराने सेशन को आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। रही बात बजट के ऊपर, तो बजट के आने के बाद भारत में इंडिया यूएस ट्रेड डील होती है। ट्रेड डील पर अपोजिशन की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी सवाल करते हैं कि क्या यह ट्रेड डील प्रधानमंत्री के नाम और उनके मंत्रियों के नाम के दबाव में तो नहीं है। इनके द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गया है। लगातार इनके द्वारा प्रश्न यह होते हैं कि एप्स्टीन फाइल में नाम आते ही 30 जनवरी के तुरंत बाद ही अचानक ट्रेड डील का अनाउंसमेंट कैसे हो जाता है। फाइल के अंदर नाम आता है और प्रधानमंत्री तुरंत अपनी तरफ से अनाउंसमेंट करवा देते हैं ट्रंप की तरफ से, जबकि देश को यह भी नहीं पता है कि एग्रीमेंट में क्या क्या हुआ है, ट्रेड डील में क्या फाइनल हुआ है। ट्रेड डील के बारे में 6 फरवरी तक चीजें बाहर खुलकर आती हैं। लगातार एलओपी के द्वारा एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के नाम का जिक्र किया जाता है। जिन हरदीप सिंह पुरी का आज जिक्र है उनके बारे में भी थोड़ा सा परिचय जान लीजिए। हरदीप सिंह पुरी का जो जन्म है वो 1952 में दरियागंज दिल्ली के अंदर हुआ। आपकी अर्ली एजुकेशन बैचलर्स इन डिग्री हिस्ट्री हिंदू कॉलेज दिल्ली से रही, मास्टर्स डिग्री पॉलिटिकल साइंस में आपकी रही। आप भारतीय विदेश सेवा के अंदर 1974 में शामिल हुए। 39 साल तक आपने इस सर्विस के अंदर काम किया। 9 का आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया जाता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर का। इसके बाद में आपको चुनाव लड़ने भेजा जाता है, लेकिन आप चुनाव हार जाते हैं। 2021 में आप प्रमोट किए जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। और 2024 से आप फिलहाल में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर बनकर के भारत में सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में आप राज्यसभा के सांसद हैं उत्तर प्रदेश से वर्ष 2018 से। इन्हीं के बारे में सवाल पवन खेड़ा जी ने पूछना शुरू किया। ट्वीट्स की फहरिस्त शुरू होती है फरवरी 4 से। जो सवाल हैं वो इस मेल पर आधारित हैं। मेल में क्या है वो बात आपके सामने मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए यहां पर फ्रॉम में आपको हरदीप सिंह पुरी दिखाई दे रहे हैं। यहां पर रीड हॉफमैन नाम का एक व्यक्ति जो कि लिंक्डइन का संस्थापक, अब लिंक्डइन आप में से बहुत सारे साथियों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा होगा। जिनको जॉब चाहिए होता है, जिनको जॉब के अंदर एक प्रकार की कम्युनिटी बिल्ड करनी होती है या फिर लोगों को कंपनी वाइज संपर्क में आना होता है, तो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है लिंक्डइन। इंस्टिंक्ट्स आर इवन बेटर। अब ये जो पॉइंट यहां पर मेंशन है वो जिसका जिक्र है वो है जेफरी एप्स्टाइन। अब यहां पर ये जो जेफरी है ना, उसका मेल में जिक्र ये दर्शाता है कि माननीय मंत्री जी जो हैं वो जेफरी का रेफरेंस लेकर के हरदीप सिंह जो पुरी हैं, वो उस समय मंत्री नहीं थे लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, वो रीड हॉफमैन से जेफरी का रेफरेंस यूज करके मिल रहे हैं कि जेफरी का लोगों में टेस्ट पर मुझे विश्वास है और ऐसे में आप बताइए कि क्या बेहतर कर सकते हैं। ठीक है साहब। इस पर रिप्लाई आता है रीड का हरदीप सिंह पुरी को कि हरदीप आई कैन चेंज माई कैलेंडर, मैं अपना कैलेंडर बदल लेता हूं, मतलब आपके हिसाब से सेट कर लेता हूं। अनफॉर्चुनेटली कोई प्लान मेरा न्यूयॉर्क आने का फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आपसे जल्द मुलाकात होगी। इस तरह का यहाँ सारे कृत्य हुआ करते थे। जितने भी अमीर, जितने भी बड़े राष्ट्रपति, जितने भी बड़े राजनेता जिन्होंने जाकर के रंगरैलियां मनाई, ये उस आइलैंड की बात है। इसका मतलब हरदीप सिंह पुरी इस आइलैंड के बारे में जानते थे। एक्सोटिक आइलैंड के बारे में यहां पर लिखा जा रहा है, मतलब उनको इसके कृत्य पता थे कि यह व्यक्ति क्या करता था। एक्सोटिक सामान्यतया ऐसी ही उत्तेजक चीजों को बोला जाता है।
आई वुड लाइक टू कम, हालांकि इस पर एक डिफेंस आता है कि सब आजकल तो एक्सोटिक हॉलीडेज होते हैं, एक्सोटिक रिसॉर्ट्स होते हैं। अब आप डिफेंस में कुछ भी कहिए, लेकिन यहां पर रेफरेंस जहां लैंड हो रहा है आप उसको पकड़िए। आई वुड लाइक टू कम अक्रॉस फॉर ए चैट, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। अपार्ट फ्रॉम गिविंग यू सम बुक्स टू एक्साइट एंड इंटरेस्ट इन इंडिया, भारत में रुचि लेने के लिए आपका इंटरेस्ट बढ़ाने की बुक्स मैं आपको देना चाह रहा था, उसके अलावा आपसे बात भी करना चाहता था। ये हरदीप सिंह पुरी इनको मैसेज करते हैं जेफरी को। उनको रोका गया है कि आप ऐसी चीजें ना प्रकाशित करें। अपोजिशन ने यह बात निकाली, महुआ मोइत्रा जी ने यह बात भी ट्वीट कर दी कि मुझे मंत्री जी कॉल कर रहे हैं कि ट्वीट मत डालो। इस पर फिर इन्होंने, खेड़ा जी ने कहा कि आप टीएमसी के सांसद को धमका क्यों रहे हैं, आप धमका रहे हैं, यह भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। फोन कॉल के ऊपर आप कह रहे हैं कि यह मत डालो। ठीक है साहब, ये वाली बात हो जाती है। एप्स्टीन के बारे में और बातें निकल कर आना शुरू होती हैं। हैव फन हो गया साहब। फिर एक और मेल बाहर आती है। यहां पर जेफरी एप्स्टीन हरदीप सिंह पुरी को एक मैसेज करते हैं 2014 के अक्टूबर में। शुरुआत में हो लिया, अब अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में भी चूंकि ये विदेश सेवा के आदमी रह चुके हैं, यूएन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, इनको जेफरी एप्स्टीन, अच्छा ये ध्यान रहे इस बीच में कि जेफरी एप्स्टीन उस समय बहुत ही पॉपुलर आदमी था अमेरिका में इस बात के लिए कि इसे कोई जेल में भी नहीं डाल पाया, क्योंकि हर बड़ा आदमी इसकी मुट्ठी में था। अमेरिका का वो टॉप लाइजनर आदमी था ये, जिसके पास बिल क्लिंटन जिसके पास बैठा हुआ है, जिसके पास ट्रंप बैठा हुआ है, आप उसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा लाइजनर था। और लाइजनिंग में वो एक तरह से लड़कियों की दलाली कर रहा था, उन लोगों को फन दिला रहा था। आइए साहब, ऐसे में हरदीप सिंह पुरी, आई नीड ए फेवर, ये मैसेज कर रहा है जेफरी हरदीप सिंह जी को कि मुझे साहब एक आपसे फेवर चाहिए, मतलब आपका कुछ सहायता चाहिए। माई असिस्टेंट नीड ए क्विक वीजा टू सो शी कैन अटेंड ए वेडिंग इन इंडिया। मेरी असिस्टेंट को इंडिया जाना है और उसको इंडिया का वीजा तुरंत चाहिए, मतलब जल्दी चाहिए। इसमें मैं आपकी मदद चाहता हूं, क्या कोई ऐसा है जो इस काम को कर सके कॉन्सुलेट में। हरदीप सिंह पुरी जी तुरंत प्रभाव से अपने एक जानकार को यह वाला मेल काम करने के लिए सौंप देते हैं कि भाई सुनो, ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति जाना चाह रहा है, उसके साथ में यह काम करवा देना। हरदीप सिंह पुरी जी आफ्टर रिटायरमेंट भी सत्ता में होने के चलते, सत्तारूढ़ दल के संपर्क में होने के चलते, अपने कुछ लोगों को यह काम असाइन कर देते हैं कि भाई जल्दी से इस काम को कराओ, भारत में किसी को जाना है। अपोजिशन का पूछना है कि यह असिस्टेंट कौन है और ये कहां आ रही है, क्योंकि उस समय तक भारत में जो ये व्यक्ति महिला भेज रहा है, इसके पास तो महिलाएं आई इसी काम से रही हैं। इसके असिस्टेंट को शादी अटेंड करनी है या कोई और कहानी है, किसी को भेजा था, किसी व्यक्ति के पास भेजा था, कहानी क्या है ये कौन बताएगा। अपोजिशन इस सवाल को डिटेल में पूछता है और अपोजिशन के द्वारा इन सवालों को टैग कर दिया जाता है कि बताओ साहब क्या है। फिर एक और कहानी निकल कर आती है, एक और यहां पर चीज बाहर निकल कर आती है। ये तो हुआ आपका अक्टूबर का कहानी। अक्टूबर के बाद में यहां पर अपोजिशन ने एक और प्रश्न उठाया और वो ये, जेफरी एप्स्टीन अपने द्वारा एक मेल करता है प्रित्जर टॉम को। प्रित्जर टॉम अमेरिका का एक बड़ा उद्योगपति आदमी, बड़ा पैसे वाला बिलियनियर आदमी है। उसको ये एक मैसेज करता है जून 5 2014 को, मेल करता है। ये सारे डॉक्यूमेंट चूंकि सरकारी डॉक्यूमेंट है तो इन पर बिलीव किया जा सकता है, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सरकार के पास कब्जे में थे। उसमें वो ये कहता है, शुड वी डू इंडिया टुगेदर जेटली एंड मोदी। ये जो दो लाइन लिखी हैं, इस पर बहुत सारे अपोजिशन ने सवाल खड़े किए। इसका मतलब ये हुआ कि एप्स्टीन के कब्जे में जेटली और मोदी, अरुण जेटली जी स्वर्गीय हो गए, विदेश वित्त मंत्री हुआ करते थे भारत के, और प्रधानमंत्री मोदी, इसका मतलब इनके कब्जे में था ये, मतलब एप्स्टीन के संपर्क में ये दो लोग थे और इनसे काम करवाया जा सकता था। शुड वी डू इंडिया टुगेदर, मतलब बड़े लोग जब बात करते हैं ना प्रोजेक्ट को ऐसे करते हैं जैसे कि भाई